नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतवर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। सिंगू बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज अपने 23वें दिन में प्रवेश कर गया और कई बार सरकार के साथ बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कोई साफ आदेश नहीं आया। गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बातचीत में से ही मसले का हल निकालने पर जोर रहा और मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करेगी। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली के कई बॉर्डर बंद है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली लेन बंद है और इसी तरह सिंगू, औचड़ी, पीयू, मनियारी, साभाली और मंगेश बॉर्डर बंद है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों का एक खुला पत्र लिखा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मौका पीएम केयर्स दिखाने का है। कानून को सस्पेंड कर दीजिए और किसानों की देखभाल कीजिए, वह भी अपने हैं। किसानों के समर्थन में अब डीएमके और उसके सहयोगी दल आ गए हैं। आज चेन्नई में डीएमके और उसके सहयोगी दलों के नेता एक दिन की भूख हड़ताल करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच सरकार की ओर से किसानों से संवाद साधने की कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। शिवराज सरकार किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए पीएम मोदी करीब 23,000 पंचायतों के किसानों को संबोधित करेंगे। कृषि कानून पर जारी घमासान को लेकर पीएम मोदी सीधे किसानों से सरकार का पक्ष रख सकते हैं। पीएम मोदी का संबोधन करीब 2 बजे होगा। किसान आंदोलन के बीच गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दिया। नितिन पटेल ने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस आए हैं। कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2020 से 21 के लिए नया टैरिफ जारी किया है। सूबे में नए टैरिफ के कारण बिजली की दरें 1.98 महंगी हो गई है। नए टैरिफ के चलते किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता पर भी महंगाई की मार पड़ी है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब की बार महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली भाजपा जनता को महंगाई की आग में निरंतर झोंक रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज आपराधिक मुकदमों को रद्द किया जाए। याचिका में बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ममता बनर्जी सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमों को रद्द करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की कल बैठक बुलाई है और इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत 10 महीने के बाद दिल्ली की यात्रा करने जा रहे हैं और सीएम गहलोत आज शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने दूसरी वर्षगांठ बेहद सादगी से मनाने का फैसला किया है। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि इस बार वर्षगांठ के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से ही आयोजित किए जाएंगे और इस मौके पर कई योजनाएं एवं विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ भी किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत चली। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को हिस्सा बनाने के लिए उनके पास मिलने पहुंचे थे।
जेवर में बनने वाली एयरपोर्ट का नाम, लोगो और डिजाइन फाइनल हो गया है। इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जबकि उड़ता हुआ सारस पक्षी को एयरपोर्ट का पहचान बनाया जाएगा। सीएम योगी ने इस एयरपोर्ट के नाम, लोगो और डिजाइन को मंजूरी देते हुए कहा कि यह विश्व के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा और इस एयरपोर्ट को ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया और अनिल प्रजापति पर जालसाजी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। देश भर में कोरोना संक्रमित की संख्या 99 लाख के पार हो गई, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या 1,44,789 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 22,889 नए मामले सामने आए और वहीं पिछले 24 घंटे में 338 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में एक ही दिन में 90,000 कोरोना टेस्ट करके दिल्ली ने रिकॉर्ड बना लिया और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जब किसी राज्य ने एक ही दिन में इतने अधिक टेस्ट किए। यही नहीं, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किए जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट भी पहली बार 49,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,363 नए केस सामने आए और इस दौरान 35 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में बीती रात करीब 11:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। राजधानी दिल्ली में जल्द ही बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के आखिर में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर वाले वाहनों का करीब 11,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है और एक नियम का उल्लंघन करने का जुर्माना 5,500 रुपए है। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर पाला पड़ रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में केलांग, मनाली और कल्पा में पिछले 24 घंटे में तापमान 0 से नीचे दर्ज किए जाने के साथ ही शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली में ये इस मौसम का सबसे कम तापमान था, जिसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसी बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज दिन भर जबरदस्त ठंड रहेगी और शीतलहर भी चलने के अनुमान है। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारा एक बार फिर से जमाव बिंदु से नीचे चला गया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में फरवरी 2021 तक प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन का पुनर्गठन होगा। नए पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। जालंधर के आदमपुर में बन रहे फ्लाईओवर को 4 साल का समय हो गया है, लेकिन ये फ्लाईओवर लटका हुआ है, जिसको लेकर विधायक पवन कुमार टीनू ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बागपत में बुलाई गई सर्वखाप की पंचायत ने ऐलान करते हुए कहा कि 19 दिसंबर से दिल्ली यमुनेत्री हाईवे जाम करेंगे और पंचायत में कई खाप पंचायतों के मुखिया शामिल हुए। पटियाला के राजपुरा में भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान बरामद किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में डीएम ने गंगा घाट का निरीक्षण किया और कहा कि आगामी 10 दिनों में घाट का सौंदर्यीकरण कर कस्बे के लोगों को तोहफा दिया जाएगा। बस्ती में बिजली विभाग के जेई को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। रामपुर में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का निरीक्षण किया और यह आयोजन 10 दिन तक चलेगा। जोधपुर पुलिस ने 8 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट के मामले में वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई फायरिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि राज्य में राजनीतिक दुश्मनी हर दिन बढ़ती जा रही है।
रायचूरू में मूलभूत सुविधाओं को लेकर रैली निकालने पर सस्पेंस इंस्पेक्टर ने रोका, जिस पर अंबेडकर सेना ने नाराजगी जताई। पानीपत सिविल अस्पताल में लगभग 2 दर्जन भर बदमाशों ने 53 वर्षीय बुजुर्ग पर इमरजेंसी वार्ड में लाठी डंडे बरसाए। परिवार का आरोप है कि सट्टेबाजों की सूचना पुलिस को देने के विरोध में हमला किया। पलवल में धरना स्थल पे किसानों के लिए लंगर की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जा रही है। रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन मंगाई गई, जिससे केवल 2 लोग 1 घंटे में 2000 रोटी बना सकेंगे। सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रही है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर आगामी कुंभ में किन्नर अखाड़े की सहभागिता की घोषणा कर दी। कांग्रेस विधायक ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सत्र बुलाने से बचती नजर आ रही है, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष को सदन में अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा। फतेहपुर पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश कर लाखों के मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जालंधर के सिविल अस्पताल में दिलीप सिंह राणा उर्फ खली अपना डोप टेस्ट करवाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि हथियार का लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा था। सोनभद्र में जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया ताकि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए और किसानों की मांग मानी जाए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और एक अवैध देसी पिस्टल बरामद की। गुरदासपुर में आरटीओ दफ्तर में एजेंट्स की तरफ से खुलकर लोगों को लूटा जा रहा है। ट्राई देने के लिए 200 रुपए देकर किराए पर गाड़ी लेनी पड़ती है। पुड़िया में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम विधायक का भव्य स्वागत किया और अपने अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराया। पूर्णिया में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साहिबगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर पुलिस प्रशासन ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान एसपी ने लोगों को कंबल दिए। गिरिडीह में अंचल कार्यालय के बाहर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को अल्पमत करार दिया और कहा कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। किसान आंदोलन को अब लोगों का समर्थन मिलने लगा है। जालंधर में लोगों ने जियो सिम को जलाकर किसानों के हित में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार जनता से किए हुए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई। उत्तराखंड में घूमने जाने के लिए लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश में रैंडम कोरोना टेस्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। पुंछ में लोगों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही के कारण लोग महीनों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। पलवल में धरने पर बैठे किसान रिलायंस जियो के नंबरों को पोर्ट करवाकर विरोध जता रहे हैं। साथ ही धरना स्थल पे विभिन्न सिम कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए हैं। सेंसेक्स आज 47,000 के स्तर पर खुला, जबकि इसके अलावा निफ्टी 12.90 अंक के नीचे 13,727.80 पर कारोबार कर रहा है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में डीजल की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 9.5% की ग्रोथ दर्ज की गई। QSR सेगमेंट की कंपनी बर्गर किंग के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिले हैं, जिससे KFC, पिज्जा हट और टैको बेल जैसे टॉप बैंड वाली सफायर फूड्स काफी उत्साहित है। गूगल पर ऑनलाइन एड मार्केट से जोड़ तोड़ के लिए फेसबुक से साठगांठ करने का आरोप लगाया गया। गूगल ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जो चुपके से अपने एक्सचेंज को बिड में जिता देता था।
टाटा मोटर्स ने बताया कि उसने और मार्को पोलो ने शेयर खरीदारी पर समझौता किया और इसको टाटा मोटर्स 100 करोड़ रुपए कैश में खरीदेगी। स्नैपडील ने क्यूआर डिजिटल भुगतान के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की। कंपनी ने कहा कि यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए है जो खरीदारी करने से पहले भुगतान के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोका कोला कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि महामारी के कारण कंपनी के ग्लोबल वर्क फोर्स के 2.6% कर्मचारियों पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो नौकरी में कटौती करने जा रहे हैं। फेसबुक के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अब खुलासा किया है कि व्हाट्सएप नए साल से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए काम करना बंद कर देगा। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का कहना है कि फिनटेक कंपनियों के लिए म्यूचुअल फंडों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा और उनके लिए ये मुकाबला बेहद कठिन होगा। पूर्वाकरा ग्रुप के हाउसिंग ब्रांड के विकास में निवेश करने के लिए आईएफसी और ईएएफ ने ग्रुप के साथ साझेदारी की। इनमें से 2 परियोजनाएं कोच्चि और बेंगलुरु के लिए प्लान की गई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गया, जबकि कोरोना की चपेट में आने से 16,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 फुल डोज बेहतर इम्यून रिस्पांस दे रहे हैं। पहले 1.5 डोज के नतीजों पर सवाल उठे थे। कोलंबिया में अगस्त के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग मिले, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने लोगों से कहा है कि फेस्टिव सीजन में संयम बरतें, क्योंकि संक्रमण कम होने की बजाय तेजी से फैल रहा है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफस्टाइल के मामले में पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान हमसे कहीं बेहतर है। वहीं महिलाओं की हालत सुधरने के लिए भारत की तारीफ की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा कि बाइडेन की शपथ वाले दिन भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने में थोड़े ही दिन बचे हैं। इसी बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के पूर्व वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच नए हथियारों की होड़ को लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जॉर्जिया में एक अभियान में शामिल हुए आगामी सलाहकार को कोरोना हो गया। हालांकि बाइडेन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। पाकिस्तान के फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंटरनेट मीडिया कानून 2020 को खत्म करने का अनुरोध किया। चीन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैश्विक प्रयासों में डब्ल्यूएचओ की मदद करने को तैयार है और दुनिया में महामारी फैलने को लेकर चीन सवालों के घेरे में है। चीन के लिए हर तरफ से परेशानी बढ़ती जा रही है। ड्रैगन के लिए पूर्वी चीन सागर में जापान और उसकी नई मिसाइल परेशानी का सबब बनने वाला है। एनसीबी ने फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर को एक बार फिर से नोटिस भेजा। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के वीडियो फुटेज और कई अन्य जानकारी भी मांगी है। कंगना ने एक बार फिर से दिलजीत से किसान बिल से जुड़ी समस्या पूछी। इस पर दिलजीत ने लिखा कि आप सभी मामलों के अधिकारी बनना बंद कीजिए। फोर्ब्स ने हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुनिया के 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की और अक्षय कुमार इस लिस्ट के इकलौते भारतीय हैं और वो 52वें पायदान पे है। बिहार के मधुबनी में केबीसी में आई दीक्षा कुमारी 12,50,000 के सवाल का जवाब नहीं दे सकी, जिससे दीक्षा केबीसी से 6,40,000 रुपए जीत कर गई। उर्मिला मातोंडकर का हैक इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हो गया है, जिसके बाद एक्ट्रेस उर्मिला ने मुंबई पुलिस को इंस्टाग्राम पर थैंक्स कहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे 4 टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया, जिसमें भारतीय टीम ने शुरुआती 4 ओवर में 3 विकेट गंवाए। बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट को फीफा ने 2020 का बेस्ट फुटबॉलर घोषित किया। पिछले साल के विनर लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को पछाड़कर अवार्ड जीता।
फेडरर ने कमाई में रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ा। पिछले साल में 94 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जिसकी लिस्ट अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने हाल ही में जारी की। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित रेसलिंग वर्ल्ड कप में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अंशु अकेली भारतीय पहलवान है जो मेडल जीत सकी हैं। इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में खेले गए मैच में बेंगलुरु एफसी ने उड़ीसा एफसी को 2-1 से हराया और बेंगलुरु सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने में टॉप पर है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए टॉप 100 खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।